हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है इसे आप बना सकते हैं लेडीज़ स्वेटर के लिए, लेडीज़ कार्डिगन के लिए, लेडीज़ जैकेट के लिए, हाई नेक के लिए, और अगर आप लेडीज़ टी शर्ट बना रहे हैं तो उस पर आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ शर्ट के लिए भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है आप इसे बेबी स्वेटर के लिए, बेबी कार्डिगन के लिए, बेबी स्कार्फ, कैप, मफलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ब्लैंकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर के लिए अच्छा डिज़ाइन है। रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। आप इस डिज़ाइन को तकरीबन सभी कलर्स में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा बनकर आता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। बहुत खूबसूरत और बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस डिज़ाइन की नीडल और स्टिचेस देखने से। नीडल ली है मैंने 3.5 mm की। अगर हम यहाँ पर वूल देखें तो नॉर्मल वूल है मेरा। और फंदे देख लेते हैं तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल में आपको ले लेने हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं 2 के मल्टीपल में आप फंदों को ले लीजिए। कोई एक्स्ट्रा स्टिच लेने की ज़रूरत नहीं है। 2H के लिए ले लेने हैं। बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद राइट साइड से रो 1 शुरू करेंगे। तो आपको रो 1 राइट साइड से बिनना है। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। अब देखिए आपको कैसे बिनना है। दो फंदों का आपका ये जो डिज़ाइन रहने वाला है, देखिए 2 फंदे, 2 फंदे और 2 फंदे, इसी तरीके से आपको ले लेने हैं फंदों को। 2 फंदों के पीछे से आपको एक ऐसे नीडल को लेते हुए फंदा बना लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हल्का सा आप इसे ढीला रखेंगे। दूसरे फंदे के लिए आप सिलाई पे ऊन लपेटेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए, देखिए 1 2। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 फंदे हैं इनको आपको सीधा बिन लेना है। देखिए 1 2, तो टोटल यहाँ पर हमारे 4 फंदे हो गए, 4 स्टिच हो गए। अब आपको क्या करना है, जो आपने 2 फंदे शुरुआत में लिए थे उनको आपको नीडल पे लेना है लेफ्ट नीडल से, और 2 जो बिने थे उन फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो आपके नीडल पे 2 फंदे रह जाएंगे। फिर से ये जो 2 फंदे हैं इनके पीछे से आपको एक फंदा बनाना है। दूसरे फंदे के लिए आपको सिलाई पे ऊन लपेटना है। इसके बाद 2 फंदे आपको सीधे बिनने हैं जो आपके नीडल पर हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट नीडल से राइट नीडल के जो 2 फंदे स्टार्ट में हमने बनाए थे, शुरुआत में रखे थे, उनको 2 फंदे जो बिने थे उनके ऊपर से ऐसे लेके जाना है। देखिए ये 2 फंदे हैं, इनको आपको नीडल पे लेना है और ऊपर से ले जाकर छोड़ देने हैं। फिर से 2 फंदों के पीछे से हम एक फंदा बनाएंगे। दूसरे फंदे के लिए हम सिलाई पे ऊन लपेटेंगे। तीसरे चौथे फंदे को हम बिनेंगे, देखिए 1 और 2। इसके बाद जो 2 फंदे शुरुआत वाले हैं उन्हें 2 फंदे पीछे वालों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। फिर से हम देखिए यहाँ पर 2 फंदों के पीछे से एक फंदे को बनाएंगे। दूसरे फंदे के लिए हम सिलाई पे ऊन इस तरीके से लेते हुए दूसरा फंदा अपना बना लेंगे। अब ये जो 2 फंदे इन्हें आपको सीधा बिन लेना है। इसके बाद जो आपकी शुरुआत में 2 फंदे आपने बनाए थे उन्हें नीडल वाले 2 फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। तो आपके 2 फंदे रह जाएंगे। फिर से आप 2 फंदों के पीछे से एक फंदा बनाएंगे। दूसरे फंदे के लिए आपको सिलाई पे देखिए कुछ इस तरीके से ऊन को ले लेना है, और जो नीडल वाले दोनों फंदे हैं उन्हें आपको सीधा बिन लेना है। 2 फंदों को आपको 2 फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए आप फिर से आप 2 फंदों को ऊपर से ले जाके छोड़ देंगे। अब ये जो 2 फंदे देखिए, क्योंकि आपका कोई एक्स्ट्रा स्टिच नहीं है तो यहाँ पे आपके 2 ही फंदे रहेंगे। इनको आपको सेम तरीके से बिन देना है। पीछे से एक फंदा, एक ऊपर से ले जाते हुए फंदा, और 2 फंदे नीडल वाले, इनको सीधा बिन के दोनों फंदों को नीडल वाले दोनों फंदों के ऊपर से ले जाके छोड़ देना है। एच के फंदे को सीधा बिन के रो कंप्लीट करनी है। रो 1 कंप्लीट हो गई। रो 2 रॉन्ग साइड की आएगी। आपको जो है पहले फंदे को स्लिप करना है, और आपके जो फंदे रहेंगे इनको आपको उल्टा बिन लेना है। यानी कि रॉन्ग साइड की आपकी जो रो आएगी वो उल्टा बिनकर कंप्लीट होगी। सभी फंदों को आपको सिर्फ उल्टा उल्टा बिन लेना है। देखिए इस तरीके से रो 2 सभी फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए हमारी सेकंड रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम रो थर्ड पर आएंगे। राइट साइड का आपका रो रहेगा। पहले फंदे को आपको सीधा बिन लेना है, उतार लेना है, यानी कि स्लिप कर देना है। अब देखिए दो दो फंदों पे आपने रो 1 बिना था। अब की बार आपको क्या करना है, एक फंदा जो है वो सीधा बिन लेना है। पहला फंदा स्लिप, दूसरा फंदा सीधा, तो 2 फंदे हो गए। अब ये वाले 2 फंदों पे आपको जो है वो डिज़ाइन बनाना है। इन दो फंदों पे अब हमारा डिज़ाइन जो है वो चलेगा। तो आपको क्या करना है, 2 फंदों के पीछे से एक फंदा लेना है, फिर से दूसरा फंदा हम सेम रिपीट करेंगे, और जो हमारे निडिल के 2 फंदे हैं वो हमें बिन लेने हैं सीधे। अब 2 फंदों को हमें ऊपर से ले जाके छोड़ देना है इस तरीके से। फिर से 2 फंदों के पीछे से एक फंदा लेंगे, एक फंदे के दूसरे फंदे के लिए सलाई पे ऊन लपेटेंगे। 2 फंदों को जो निडिल वाले हैं इन्हें सीधा बिनेंगे। जो शुरुआत में 2 फंदे बनाए थे उन्हें निडिल वाले 2 फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। तो ये जो फंदे हैं हम यहाँ पर इनको बांधते हुए चल रहे हैं और बिनते हुए चल रहे हैं। तो दोनों को एक साथ ही हमें ये काम करना है। तो हमारा जो फंदे हैं वो बंधते भी रहेंगे और बिनते भी रहेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। फिर से 2 फंदों के पीछे से एक फंदा बनाएंगे, एक फंदे को सलाई पे ऊन लपेटते हुए ले लेंगे। 2 फंदों को हमें सीधा बिन लेना है जो निडिल वाले फंदे हैं हमारे। और फिर जो हमने 2 स्टार्टिंग में फंदे जो बनाए थे उनको दोनों फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। तो रो थर्ड जो आपका राइट साइड का रहेगा पूरा आप इसी तरीके से जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जो आपका एक फंदा बचेगा, देखिए ये वाले 2 फंदे ऊपर से ले जाते हुए छोड़ने हैं, एक फंदा आपका यहाँ पर रहेगा, इसको आपको सीधा बनना है। एक आपका यहाँ पर रहेगा और एक आपका यहाँ रहेगा, एक शुरुआत में एक लास्ट में। एच के फंदे को हमें सीधा बिन के रो थर्ड कंप्लीट कर लेनी है। रो 4 रॉन्ग साइड का आ जाएगा। इसमें आपको जो है पूरा रो सेम रो सेकंड की तरह रिपीट होगा। ये रो 4 है और रो 4 जो है वो आपका सेम रिपीट होगा रो सेकंड की तरह, यानी कि आपको सभी फंदों को देखिए उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। पूरी सिलाई जो है वो उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर जो है ये हम जो रो 4 बिनेंगे इस पे जो आपका डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 रो रिपीट पैटर्न है ये। 4 सिलाइयों का जो है वो डिज़ाइन रहेगा आपका, और चौथी सिलाई पे आपका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा चौथी सिलाई को हमने उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वापस से रो 1 स्टार्ट करेंगे और सेम रिपीट करेंगे हमारी रो 1। और आपका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मैं रो 1 इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो रो 1 अब जब आप बिनेंगे तो आपका जो नीचे वाला डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 सिलाइयों पर आपको डिज़ाइन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आपको रो 1 यहाँ पर मैंने सेकंड टाइम जो है वो शुरू कर दी, सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा रो 1 जो है वो हम सेकंड टाइम के लिए बिन रहे हैं, सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए। बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है ये। जो पैटर्न है आप इसे किसी भी लाइट कलर और डार्क कलर दोनों में ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सेकंड टाइम डिज़ाइन बना लिया और कुछ देखिए इस तरीके से आपका बन के आएगा डिज़ाइन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। जब आप इसे कंटिन्यू बनाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से बनता है। आप इसे डार्क और लाइट दोनों ही कलर में बना सकते हैं, बहुत अच्छा आता है। लेडीज़ के तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप शॉल बना रहे हैं तो शॉल पे ये डिज़ाइन बनाइए। मैंने इस डिज़ाइन का शॉल बनाया है, बहुत ही प्यारा बनकर आता है ये डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरत बनता है। बिगिनर्स के लिए भी अच्छा है और अगर आप नीटर हैं तो आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।